हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जिसमें आज मैं बॉम्ब बिस्वास मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इस मूवी के मेन कैरेक्टर बॉब के बारे में बता देती हूँ कि असल में ये कैरेक्टर विद्या बालन की कहानी मूवी से लिया गया है। लेकिन उस मूवी में बॉब का रोल बहुत ही छोटा सा था, बट बॉब बिस्वास कम्प्लीटली बॉब के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के फर्स्ट सीन में उस्ताद नाम का एक आदमी ब्लू नाम की ड्रग राहुल नाम के एक दूसरे शख्स को दिखाता है और उसे उस ड्रग में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। बट राहुल कहता है कि ऐसा क्या है इसमें कि मैं इसमें इतने सारे पैसे लगा दूं। असल में ब्लू ड्रग लेने से रात भर नींद नहीं आती है और अब ये ड्रग बच्चों में बहुत ट्रेंड हो रही है, क्योंकि इसे लेकर बच्चे रात भर पढ़ाई करने के लिए जाग सकते हैं। पर इस ड्रग के एडिक्शन का उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और वो इस नशे के जाल में फंसते चले जाते हैं और इससे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उस्ताद राहुल को बुबई नाम के आदमी के पास ले जाता है, जहाँ एक लड़का शॉन्टू बुबई से ब्लू ड्रग मांग रहा था। लेकिन बुबई उस ड्रग के लिए बहुत सारे पैसे मांगता है, बट शॉन्टू के पास बस 300 रुपए होते हैं। तो बुबई शॉन्टू को एक बुढ़े आदमी को थप्पड़ मार के फ्री में ब्लू ले जाने का ऑफर देता है और शॉन्टू ऐसा ही करता है और ब्लू ले लेता है। ये दिखा के उस्ताद राहुल से कहता है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की एक बात नहीं सुनते हैं, लेकिन ब्लू ड्रग के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देख के राहुल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब 3 महीने बाद बॉब बिस्वास को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जो कि 8 साल बाद कोमा से होश में आया है और वो अपनी याददाश्त खो चुका है। लेकिन अब वो फिजिकली बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसीलिए डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर रहा है। अब बॉब को हॉस्पिटल में उसका बेटा बेनी और उसकी वाइफ मैरी लेने आते हैं, लेकिन बॉब को कुछ भी याद नहीं होता है। उधर बाहर बॉब पे 2 लोग नजर रख रहे थे और तभी उनके पास उनके बॉस शेखर का फोन आता है, जो बॉब पे नजर रखने को कहता है और जल्दी से बॉब से काम शुरू करवाने को कहता है। अब रास्ते में मैरी बॉब से पूछती है कि तुम पहले घर जाओगे या चर्च। तो बॉब कहता है कि पहले चर्च चलते हैं, जिस पे वो कहती है कि तुम आज भी वैसे ही हो। इस बात से पता चलता है कि बॉब एक आस्तिक इंसान है। अब अगले सीन में मिनी को दिखाते हैं, जो कि मैरी की बेटी है, और मिनी की मैम उसे और ज़्यादा मेहनत करने को कहती है। मिनी अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो पढ़ पढ़ के थक जाती है, लेकिन उसकी मैम उसको और ज़्यादा मेहनत करने को कह रही है, जिस पे उसकी दोस्त ईशान नाम के लड़के से उसके लिए ब्लू ड्रग लेके आती है। बट मिनी ड्रग लेने से मना कर देती है, तो उसकी दोस्त कहती है कि वो सिर्फ एग्जाम में इसे ले और बाद में छोड़ दे, और मिनी ड्रग अपने साथ घर ले आती है। अब बॉब मैरी के साथ घर आ जाता है, जहाँ बॉब को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे ये सब कुछ भी याद नहीं था। तो मैरी कहती है कि ये घर इसीलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि उसने अपना पुराना घर 5 साल पहले बेच दिया और अब यहाँ शिफ्ट हो गई है। मैरी मिनी को बॉब से मिलवाती है, जो बॉब से मिलके कुछ खास खुश नहीं होती। रात में डिनर टेबल पे मैरी बच्चों को बॉब से नॉर्मली बिहेव करने को कहती है। अब मिनी पढ़ने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही बुक खोलती है, उनका पड़ोसी जोर जोर से गाना गाने लगता है। मिनी मैरी से पूछती है कि उसने उनके पड़ोसी को मना नहीं किया। तो मैरी कहती है कि उसने ट्राई किया था, बट वो मानता ही नहीं है। अब वो बॉब को मिनी को कॉफ़ी दे के आने के लिए भेजती है, जहाँ बॉब उसके रूम में एक फ़ोटो देखता है। तो मिनी बताती है कि ये उसके फादर डेविड की है, जो कि अब मर चुके हैं, और बॉब को समझ आ जाता है कि बॉब मिनी का दूसरा हस्बैंड है। अब बॉब मैरी को देख के अनकंफर्टेबल सा फील करता है, बट मैरी बहुत काम होकर सारी सिचुएशन हैंडल करती है। रात में मिनी पढ़ते पढ़ते थक जाती है और आखिरकार ब्लू ले ही लेती है, जिसे खाकर वो पूरी रात जाग के पढ़ लेती है। अब सुबह मैरी बॉब को वही गाना गाने वाला पड़ोसी दिखाती है और दोनों मैनी को स्कूल छोड़ के आते हैं। बॉब रास्ते में डेविड के बारे में पूछती है और मैरी उसे कहती है कि वो उसका पहला हस्बैंड था। अब मैरी बॉब को अपना फ़ोन दे देती है और ऑफिस चली जाती है, जहां उसका बॉस उसे देख के लंच पे चलने का मैसेज करता है, लेकिन फ़ोन बॉब के पास था, तो बॉब ये मैसेज पढ़ लेता है। अब रास्ते में वही दोनों आदमी जो शुरू में दिखाए गए थे, बॉब को जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेते हैं और बॉब को पता चलता है कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो उसे पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। अब दोनों बॉब को अपना परिचय देते हैं कि उनका नाम जीशु नारंग और खरच है और वो स्पेशल ब्रांच के लिए काम करते हैं। वो बॉब को बताते हैं कि 8 साल बाद बॉब अपनी फैमिली से उन्हीं की वजह से मिल पाया है, इसीलिए बॉब को अब उनका काम करना पड़ेगा, जिसे सुन के बॉब कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि बॉब की तो याददाश्त चली गई है। वो उसे बताते हैं कि असल में बॉब एक ट्रेंड कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है, और यही नहीं, बॉब के पास बहुत सारा पैसा भी है, जिसे उसने कहीं छुपा के रखा है।
अब जीशू बॉब को एक मोबाइल देके कहता है कि अब उसे उनके लिए काम करना होगा, जिसपे बॉब कंफ्यूज हो जाता है और इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अब घर के बाहर मैरी ढोनू नाम के एक शख्स से बॉब को मिलवाता है, जो बॉब को बताता है कि उसका एक नूडल्स का स्टॉल है जिसे स्टार्ट करने के लिए बॉब ने पैसे दिए थे और आज ढोनू के पास जो कुछ भी है वो सब बॉब की वजह से ही है। ढोनू बॉब से पूछता है कि सब ठीक तो है ना, क्योंकि उसने दो लोगों को बॉब को ले जाते हुए देखा था। पर बॉब कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तो खुद ही बड़ा कंफ्यूज था। अब रात को बॉब छत पे बैठा था कि तभी उनका पड़ोसी जोर से गाना गाने लगता है। बॉब उसे खिड़की बंद करके गाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी बेटी का एग्जाम है, पर वो आदमी नहीं मानता और बॉब को डांट के भगा देता है। मैरी बॉब को कहती है कि उनका पड़ोसी एक बेकार आदमी है और उसे दूर रहने को कहती है। अब बॉब मैरी को फोन दे के कहता है कि सुबह उसके फोन पे उसके बॉस का मैसेज आया था, जिसे देख के मैरी चिढ़ जाती है। तो बॉब अपने बारे में पूछता है कि वो कैसा आदमी है, तो मैरी कहती है कि उसकी ज़िंदगी में उसके बॉस जैसे बेकार आदमी भरे पड़े हैं, लेकिन एक बॉब ही है जो बहुत अच्छा है। और ये बात सुन के बॉब को तसल्ली सी हो जाती है। बॉब मैरी को अपने बॉस की कंप्लेंट करने को कहता है, पर मैरी कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी जॉब चली जाएगी और घर का खर्चा चलाने के लिए उसे जॉब करनी ही होगी। बॉब उससे पूछता है कि वो पहले क्या काम करता था, तो मैरी कहती है कि वो पहले एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था। अब अगले दिन बॉब लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस जाता है, जहां उसे फिर से काम पे रख लेते हैं। अब ऑफिस में बॉब के पास जीशू का फोन आता है, जो फिर से काम शुरू करने को कहता है। अब बॉब ढोनू की दुकान पे जाता है, जहां ढोनू समझ जाता है कि वो किसी टेंशन में है और वो उसे काली दा के पास जाने को कहता है। अब बॉब अगले दिन काली दा के पास जाता है, जो उसे देख के बहुत खुश होता है। बाहर से कालिदा एक होम्योपैथी मेडिसिन की दुकान चलाते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो बहुत सारे दूसरे तरह के कामों को करते हैं, जैसे गन्स, साइलेंसर्स और गोलियां सप्लाई करना और दूसरों का सामान संभाल के रखना। लेकिन वो उसी बात का जवाब देते हैं जिसके बारे में उनसे पूछा जाए, यानी कि वो खबरों को इधर से उधर नहीं करते हैं। अब बॉब देखता है कि कालिदा उसे नक्स वोमिका नाम के एक मेडिसिन का पैकेट देते हैं, जिसे बॉब वहीं खोलने लगता है, पर कालिदा उसे रात को लेने को कहते हैं। बॉब कहता है कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो कालिदा कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में दे देना। सो व्यूवर्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नक्स वोमिका एक होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम भी है और गन में लगने वाले साइलेंसर का भी। एनीवेज, अब बॉब नक्स वोमिका घर ले जाता है और रात में उसे लेकर छत पे बैठ जाता है। उसमें से एक गन और साइलेंसर यानी नक्स वोमिका निकलते हैं, जो डिसमेंटल्ड होते हैं। अब बॉब एक ट्रेन शूटर की तरह उसे जोड़ लेता है कि तभी उसे खटखट की आवाज़ आती है और वो छत से नीचे देखता है कि उसका पड़ोसी जानबूझ के खिड़की खोल के जोर जोर से गाना गाने लगता है, जिससे मिन्नी डिस्टर्ब होने लगती है। उसकी जैसे ही बॉब पे नज़र पड़ती है, बॉब उसे सीधा सिर में गोली मार देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अपना सटीक निशाना लगा देख बॉब हैरान हो जाता है और फटाफट नीचे भाग के उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है, पर ये इतना आसान नहीं होता। पर तभी वहाँ जीशु आ जाता है और बॉब को घर जाने को कहता है और कहता है कि वो इस लाश को संभाल लेगा। बॉब वापस चला जाता है और जीशु और खरज बॉब के पड़ोसी की लाश ठिकाने लगा देते हैं और खुश होते हैं कि आखिरकार बॉब फिर से काम पे लग गया है। अब रात को मिनी को नींद आने लगती है, पर वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन इस बार उसकी ड्रग खत्म हो चुकी थी। अब दूसरे सीन में जीशु का बॉस शेखर पूछता है कि क्या बॉब काम के लिए तैयार है, तो वो हाँ कहता है और शेखर कहता है कि काम जल्दी से शुरू करो, नहीं तो ब्लू वाली सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाएगी। अब अगले दिन मिनी परेशान होकर वापस ईशान से मिलने जाती है और ब्लू मांगती है। ईशान मिनी को शाम को पेरिस बार चल के ब्लू लेने को कहता है। उधर बॉब के पास बुबई की पिक्चर का मैसेज आता है और जीशु बॉब को उससे टर्मिनेट करने को कहता है। शाम को ईशान और मिनी बुबई से ब्लू लेने जाते हैं कि तभी वहाँ शॉन्टू आके ब्लू मांगने लगता है, पर बुबई उसे बहला फुसला के रुकने को कहता है और ईशान को ब्लू दे के भेज देता है। अब बुबई गुस्से में शॉन्टू के मुंह में बहुत सारे ब्लू भर देता है और उसे भगा देता है। इधर ईशान मिनी को एक ड्रिंक लेने के लिए बार में ले जाता है और बाहर बुबई के सामने बॉब आ जाता है और वो वहीं बुबई का गेम बजा डालता है। ये देख के बुबई के चेले आ जाते हैं और बॉब एक प्रो की तरह सबको टपका देता है और वहां से निकलने लगता है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने 3 लोगों को मार डाला है कि तभी रास्ते में उसे मिनी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो बॉब कहता है कि वो एक क्लाइंट से मिलने आया था और बॉब की पूछने पे मिनी कहती है कि वो एक फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आई थी। अब रास्ते में मिनी बताती है कि कैसे डेविड का दोस्त, जिसे वो डॉक्टर अंकल कहती है, उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करते हैं। अब अगले दिन ब्लू का सप्लायर उस्ताद को पता चलता है कि बुबई को मारने वाले ने गाड़ी में रखे ब्लू को टच भी नहीं किया, जिसका मतलब है कि बुबई को किसी ने मरवाया है। अब उस्ताद एक और कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाता है, जो कि ढोनू निकलता है और उस्ताद ढोनू को बुबई के किलर के बारे में पता करने को कहता है।
अब बॉब कालिदा की दुकान पे जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो कालिदा उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से ही डिसाइडेड है। कि तभी बॉब के पास मैरी का फोन आता है जो बॉब को बेनी के स्कूल जाने को कहती है। स्कूल में बेनी को रोते हुए देख के बॉब उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो वो कहता है कि उसके क्लास का एक लड़का उसे तंग करता है। अब बॉब उस लड़के का पीछा करता है और उस लड़के के खरगोश को मार के उसे साइलेंटली धमकी देता है कि कभी दोबारा बेनी को तंग ना करे, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा। इन सब इंसिडेंट से पता चलता है कि असल में बॉब का एक ग्रे शेड भी है जिसे बॉब फिलहाल खुद भी अनजान है। अब रात में बॉब हमेशा की तरह छत पे बैठा था कि मैरी वहां मिलने आती है और कहती है कि वहां बहुत ही शांति है और अचानक उसे अपने पड़ोसी की याद आती है कि आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। पर बॉब अपना भोला सा फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रखता है और कुछ भी नहीं बोलता और अनजान बना रहता है। अब बॉब मैरी को बताता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है लेकिन उसे अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है। अब अगले दिन बॉब मैरी के साथ बिताए पलों को याद करके मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी उसके पास फिर से मैसेज आता है और अब बॉब काम पे निकल पड़ता है। इस बार ये पिक्चर उसी राहुल की थी जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब बॉब उसका पीछा करता है और उसका गेम बजा डालता है। नीचे जाके बॉब उस बिल्डिंग के बाहर लगे बोर्ड को देखता है जो कि किसी न्यू लाइफ फार्मा का है और फिर कुछ याद करने की कोशिश करता है और उसे कुछ विजुअल्स आने लगते हैं जिसमें वो डेविड को देखता है जो कि उसी कंपनी में काम करता था। अब बॉब को याद आ जाता है कि कैसे डेविड और मैरी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे पर बॉब मन ही मन मैरी को प्यार करता था। और एक रात जब डेविड वापस घर जा रहा था तब बॉब ने ही पीछे से हमला करके डेविड को मार डाला था। ये बात बॉब को मन ही मन परेशान करती है कि असल में बॉब ने धोखे से मैरी से शादी की है। वो अगले दिन चर्च में जाके फादर से कन्फेस करता है कि उसने कुछ बहुत गलत काम किया है। तो फादर उसे आगे की सोचने को कहते हैं। तो बॉब कहता है कि जो उसने किया है वो कभी ठीक हो पाएगा। तो फादर समझाते हैं कि इंसान की गलतियां उसकी परछाई की तरह होती हैं और जो जैसा करता है उसे वैसा भुगतना ही पड़ता है। अब बॉब जब भी मैरी को देखता है तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो ढोनू के स्टॉल पे जाके नूडल्स खाने लगता है और ढोनू उसे देख के समझ जाता है कि वो फिर से किसी टेंशन में है। ढोनू बॉब को अपनी टेंशन मैरी से शेयर करने को कहता है तो बॉब मैरी को ऑफिस में फोन करके लंच पे चलने के लिए कहता है। अगले सीन में ढोनू कालिदा की दुकान पे जाता है और पूछता है कि क्या मार्केट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किलर आया है। तो कालिदा साफ कह देते हैं कि उनकी दुनिया के कुछ नियम है जिसके तहत वो कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब मूवी में इंस्पेक्टर इंदिरा वर्मा की एंट्री होती है जो बुबई और उसके साथियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आती है। वो सीसीटीवी फुटेज में मिनी और ईशान को बुबई से आखिरी बार मिलते हुए देखती है। अब अगले सीन में ढोनू भी पेरिस बाहर आ जाता है जहां वो बुबई के मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। अब मैरी बॉब के साथ लंच पे जाने लगती है कि तभी उसका बॉस उसे लंच पे चलने को कहता है पर मैरी उसे साफ मना कर देती है और बॉब के साथ लेक साइड चली जाती है। बॉब मैरी से कोलकाता छोड़ के कहीं और जाके रहने को कहता है पर मैरी कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं और जाके रह सके और मैरी के पास जितने भी पैसे थे वो सब बॉब के इलाज में खर्च हो गए, यहाँ तक कि उसने अपना पुराना घर भी बेच दिया। अब रास्ते में बॉब को खरज नाम के इंस्पेक्टर की बात याद आती है जो ये कह रहा था कि बॉब के पास बहुत सारे पैसे हैं बट अनफॉर्चुनेटली बॉब को कुछ भी याद नहीं है कि वो पैसे उसने कहाँ रखे थे। अब हॉस्पिटल मॉर्चरी में इंदिरा को दिखाते हैं जहां डॉक्टर शॉन्टो की लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट उसे दिखाता है और बताता है कि उसकी मौत ब्लू नाम के ड्रग की ओवरडोज से हुई है जो कि न्यू लाइफ फार्मा नाम की कंपनी बनाती थी पर वो ड्रग 20 साल पहले ही बैन हो चुकी है। अब मैं याद दिला दूं कि न्यू लाइफ फार्मा वही कंपनी है जिसका बोर्ड देख के बॉब को याद आ गया था कि डेविड वही काम करता था। अब रात में मिनी ब्लू ना होने से परेशान हो जाती है और पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती। उधर ढोनू मॉर्चरी में पहुंच जाता है और डॉक्टर को मार के बुबई के मर्डर के सारे रिलेटेड पेपर्स चोरी कर लेता है जिसे उस्ताद को ये पता चलता है कि बुबई को जिस गन से मारा गया था उसमें नक्स वोमिका यूज किया गया था और ये चीज केवल कालिदा ही प्रोवाइड कर सकते हैं। वो अपने आदमियों से पता करने को कहता है कि कालिदा ने ये किसे दी थी। उधर मिनी ईशान से मिलने जाती है जहाँ इंदिरा उसे बुबई के बारे में पूछताछ करने आई थी। वो मिनी के पास जाके पूछती है कि वो पेरिस बार क्या करने गई थी और बुबई के बारे में भी पूछती है पर मिनी कुछ नहीं कहती और कहती है कि वो अपने डैड के साथ घर चली गई थी। तो इंदिरा पूछती है कि उसके डैड बार के बाहर क्या कर रहे थे तो मिनी कहती है कि ये तो उसे बॉब से ही पूछना पड़ेगा और वहां से चली जाती है। अब बॉब मैरी और मिनी के साथ डेविड की कब्र पे फूल रखने जाते हैं जहां उसे कुछ याद आता है और मैरी और मिनी के जाने के बाद वापस जाके डेविड के नाम का पत्थर हटाता है जहां से उसे एक पैकेट मिलता है जिसे वो अपने साथ ऑफिस ले जाता है। ऑफिस जाके बॉब उस पैकेट को खोलता है तो उसमें से एक ब्रेसलेट और एक डायरी
डायरी निकलती है जिसमें से एक चाबी भी निकलती है। बॉब देखता है कि उस डायरी में बहुत सारे लोगों के नाम और मनी अमाउंट्स लिखे थे। तभी इंदिरा वहां आ जाती है और बॉब से बुबई की फोटो दिखा के पूछती है कि अगर बॉब उसे जानता है, तो बॉब उसे साफ मना कर देता है। वो पूछती है कि बॉब वहां क्या कर रहा था, तो बॉब कहता है कि वो अपने क्लाइंट से मिलने गया था। तो इंदिरा पूछती है कि क्या उसे पता है कि मिनी वहां क्या कर रही थी, तो बॉब कहता है कि वो पास ही अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने गई थी। तो इंदिरा बॉब को ब्लू दिखा के कहती है कि बुबई इस ड्रग को बच्चों को ये कह के बेच रहा था कि इससे पढ़ाई करने में हेल्प मिलती है, और शॉन्टू की मौत की खबर बताती है कि कैसे उसकी मौत इस ड्रग की ओवरडोज से हुई है। अब बॉब घर जाके मिनी के रूम में जाता है जहां उसे ड्रॉर से वैसे ही पैकेट्स मिलते हैं जैसे इंदिरा ने दिखाए थे। बॉब मिनी से पूछता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है, तो मिनी उसे डांट के ये कह के बाहर भेज देती है कि वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि वो उसका बाप नहीं है। तभी बॉब को फिर से एक मैसेज आता है और इस बार एक लेडी की पिक्चर मिलती है। बॉब उस लेडी के लोकेशन पे जाता है कि तभी इंदिरा आके उस लेडी को बताती है कि किसी ने उसके मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है। बॉब ये देख के वापस जाने लगता है कि तभी इंदिरा उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो बॉब फिर से क्लाइंट का बहाना करके जाने लगता है। तो इंदिरा कहती है कि वो अपनी सीनियर दुर्गा से यहाँ मिलने आई थी, जो कि उन लोगों को पकड़ना चाहती है जो ब्लू ड्रग्स को बच्चों को सप्लाई कर रहे हैं, और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका मर्डर करने के लिए सुपारी दी गई है। बॉब पूछता है कि ये सब वो उसे क्यों बता रही है, तो इंदिरा कहती है कि इसीलिए कि उसे लगता है कि शायद वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर है। बॉब घर जाता है और मैरी उसे परेशान देखती है और बॉब के साथ एक हॉलिडे प्लान करती है। अब अगले दिन मैरी ऑफिस जाती है जहां उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी देके लंच पे चलने के लिए मजबूर करता है। मैरी उससे कहती है कि अगर वो नहीं माना तो वो अपने हस्बैंड को बता देगी, पर बॉस नहीं मानता। मैरी दुखी होकर बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर जाते ही वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती और अपनी पति को इस बारे में बताने से पहले ही बॉस के कैबिन में जाके चप्पल से उसकी खूब पिटाई करती है। घर जाके मैरी ये सब बॉब को बताती है और कहती है कि भाड़ में गई ये नौकरी, और अब उसे पूरा यकीन है कि बॉब उसके और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रख सकता है। अब अगली सुबह जीशु बॉब को फिर से जबरदस्ती कार में बैठा लेता है और पूछता है कि उसने इंदिरा की सीनियर दुर्गा को मारा क्यों नहीं। तो बॉब कहता है कि उसे लगा कि वो एक अच्छी इंसान है, पर जीशु कहता है कि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। बॉब ये काम करने से मना कर देता है, तो जीशु उसे धमकी देता है कि अगर बॉब ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देंगे। ये सुन के बॉब कहता है कि उसे याद है कि उसके पास एक डायरी थी जिसमें बहुत सारे लोगों के मर्डर की डिटेल्स हैं, और ये भी कि किसने किसको मरवाया। तो जीशु पूछता है कि वो डायरी कहाँ है, तो बॉब कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। अब जीशु अपने बॉस शेखर को डायरी के बारे में बताता है, तो वो बॉब का मर्डर करवाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसका नाम बाहर ना आ जाए, क्योंकि उसने भी बॉब को बहुत सारे लोगों का मर्डर करने की सुपारी दी थी। तभी शेखर की बॉस दुर्गा वहां आ जाती है और उस्ताद के बारे में पूछती है और कहती है कि शायद उसी ने उसे मरवाने के लिए सुपारी दी है, और इंदिरा से भी मिलवाती है। शेखर पूछता है कि आखिर कोई पुलिस को मरवाने की सुपारी क्यों देगा, तो इंदिरा बताती है कि उनका एक अंडरकवर एजेंट था जिसका नाम राहुल था। अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये वही राहुल है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसे बॉब ने जीशु के कहने पे न्यू लाइफ फार्मा कंपनी की बिल्डिंग में मार दिया था। अब इंदिरा आगे बताती है कि इससे पहले राहुल उस्ताद तक पुलिस को पहुंचवाता, किसी ने उसे मार दिया और फिर उसी किलर ने उस्ताद के आदमी को भी मार दिया। ये सुन के जीशु और शेखर झूठ मूठ की हैरानी दिखाते हैं, क्योंकि असल में ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं ने बॉब को दिए थे। वो और डिटेल्स पूछते हैं, तो इंदिरा बॉब का नाम लेती है और कहती है कि उसे शक है कि कहीं ना कहीं वो इन सब से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही इंदिरा को उसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा वो उसे अरेस्ट कर लेगी। अब ये सुन के शेखर उस्ताद के पास पहुंच जाता है और राहुल के बारे में बताता है और कहता है कि राहुल को टर्मिनेट करके उसने उस्ताद का काम किया है, इसीलिए उसे ब्लू ड्रग्स से होने वाले प्रॉफिट में से 50% चाहिए। और उस्ताद को बॉब के फोटो देके बता देता है कि ये वही आदमी है जिसने बुबई को मारा था, और उसे रास्ते से हटाने के लिए कहता है। अब बॉब कालिदा के पास जाके कहता है कि वो गलत काम छोड़ रहा है और अपने पास रखी चाबी दिखा के पूछता है कि अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता है तो कालिदा उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहां वो एक ट्रंक दिखा के कहते हैं कि ये चाबी इसी ट्रंक की है और ये ट्रंक बॉब का ही है, और ये बता के बाहर चले जाते हैं। अब बॉब उस ट्रंक को खोलता है और देखता है कि उसमें एक बैग था जो कि पैसों से भरा हुआ था। ये देख के बॉब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी की सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उधर उस्ताद ढोनू को बुला के बॉब की फोटो दिखाता है
है और कहता है कि ये वही किलर है जिसने बुबई को मारा था और उसे मारने को कहता है, पर ढोनू बॉब को मारने से मना कर देता है और तभी उस्ताद के आदमी ढोनू को मार डालते हैं। अब मिनी ईशान के पास जाके ब्लू मांगती है क्योंकि उसके बिना उसकी हालत खराब हो रही थी कि तभी उसके पास उसके डॉक्टर अंकल का फोन आ जाता है। दूसरी तरफ मैरी बॉब के साथ हॉलिडे पे जाने के लिए सामान पैक कर रही थी और वो बेनी को समझाती है कि मिनी उसका पीछे से पूरा ख्याल रखेगी। बॉब घर पहुंच जाता है और सीधा मैरी के पास आ जाता है और खुश होकर कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं जो उसने सेव किए थे। तब मैरी उसे दुखी होते हुए वो ब्रेसलेट दिखाती है जो बॉब को डेविड की खबर से मिला था और पूछती है कि ये ब्रेसलेट तो डेविड का है और ये बॉब की पैंट की पॉकेट से निकला है। अब वो पूछती है कि ये तो डेविड के मर्डर के टाइम उसके पर्स के साथ ही चोरी हो गया था, तो उसे ये कहाँ मिला, क्योंकि वो तो उस दिन शहर में था ही नहीं। तभी उस्ताद के गुंडे आ जाते हैं और बॉब को पीटने लगते हैं और बॉब से वो डायरी पूछते हैं। बॉब कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, तो गुंडे मैरी की तरफ गोली चला देते हैं। अब बॉब कहता है कि डायरी काली दाग के पास में है, बट गुंडे बॉब को मारने के लिए गोली चला देते हैं, पर मैरी बीच में आ जाती है और मारी जाती है। अब गुंडे बॉब को मारने लगते हैं पर बॉब उन्हें ही मार डालता है, पर हाथापाई में बेनी को गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। ये देख के बॉब बहुत दुखी होता है क्योंकि कुछ ही पलों में उसका सब कुछ छिन जाता है। बॉब को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और रास्ते में बॉब इंदिरा के सामने कहता है कि कल ही उसने चर्च में फादर से ये कहा था कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, पर उसकी पास्ट लाइफ की गलतियों की वजह से मैरी और बेनी मारे गए। ये सुन के इंदिरा बॉब की हथकड़ी खोल देती है और बॉब को छोड़ देती है। अब बॉब वापस कालिदा के पास जाता है जो उसके जख्मों पे मरहम पट्टी करता है। फिर बॉब वहां से ट्रंक रूम में जाता है और पैसों का बैग ले आता है और कालिदा को, उसे मिनी को और डायरी इंस्पेक्टर इंदिरा को पहुंचाने को कहता है और फिर से गन ले लेता है। अब बॉब सीधा जीशु और खरज के पास जाता है और उन्हें उस्ताद के पास ले जाने के लिए कहता है। खरज जैसे ही कहता है कि वो किसी उस्ताद को नहीं जानते, बॉब उसे शूट कर देता है। अब जीशु बॉब को उस्ताद के ठिकाने पे ले जाता है जहाँ बॉब एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है। जैसे ही बॉब उस्ताद के पास पहुंचता है वो जीशु को भी मार देता है। वहां शेखर भी बैठा था कि वो बॉब पे चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके आदमियों को मारने की, जिसमें बॉब उससे पूछता है कि क्या वो उस्ताद है, तो वो नहीं कहता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बॉब उसे भी मार देता है। तभी उस्ताद मिनी को आवाज लगाता है और बॉब मिनी को देख के हैरान रह जाता है। असल में मिनी का डॉक्टर अंकल कोई और नहीं उस्ताद ही है। अब उस्ताद मिनी को ब्लू का लालच देते हैं और बदले में बॉब को शूट करने को कहता है। बॉब मिनी को समझाने की कोशिश करता है पर उस्ताद मिनी को कहता है कि बॉब ने उसकी माँ को मार डाला है। ये सुन के मिनी बॉब से मैरी के बारे में पूछती है और बॉब कहता है कि वो उस्ताद की बात ना माने, पर मिनी बॉब को शूट कर देती है। अब बॉब घायल हो जाता है और अपनी गन उठाने लगता है, पर उस्ताद उसकी गन ले लेता है और बॉब से कहता है कि आजकल वे बच्चे ब्लू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पे बॉब उस्ताद से पूछता है कि उसने मैरी और बेनी को क्यों मारा, तो उस्ताद कहता है कि यही जंग का दस्तूर है और जंग में सिर्फ बेकसूर लोग ही मारे जाते हैं। अब ये बात सुन के मिनी उस्ताद को पीछे से मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे धक्का देके गिरा देता है और अब बॉब को मारने के लिए गन चलाता है, बट बॉब की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब उस्ताद मिनी की गन उठाने लगता है, पर बॉब उस्ताद को टांगों से पकड़ लेता है और अपनी गन उठा के रीलोड करके उसे शूट कर देता है। ये सब मिनी की आंखों के सामने होता है, पर वो अभी भी शॉक्ड स्टेट में थी और वो बॉब से यही पूछती रहती है कि उसकी माँ कहाँ है, जिसपे बॉब कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। अब इंस्पेक्टर इंदिरा को अपनी बॉस दुर्गा के साथ दिखाते हैं जिनके पास बॉब की डायरी होती है और वो बॉब के बारे में पूछती है, तो इंदिरा कहती है कि बॉब के खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा गया है। अब सीन चेंज हो जाता है और 6 महीने बाद मिनी और बॉब को मैरी और बेनी की कब्र के सामने दिखाते हैं, जहां बॉब मिनी से कहता है कि अब उन्हें नॉर्मल लाइफ बितानी चाहिए और बात कर लेनी चाहिए, जिसमें मिनी कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और वो मजबूरी में उसके घर में रह रही है क्योंकि उसके पास कोई और जगह रहने के लिए नहीं है। जिसपे बॉब कहता है कि कोई बात नहीं अगर वो बात नहीं करना चाहती, पर वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कहीं छोड़ के ना जाए। अब मिनी चली जाती है और बॉब के फोन पे फिर से एक मैसेज आता है जिसमें विद्या बालन की पिक्चर होती है और ये देख के बॉब समझ जाता है कि अब उसे फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये देख के बॉब के किरदार के ग्रे शेड के बारे में फिर से पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉब के किलर इंस्टिंक्ट्स उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो कितना भी बदलना चाहे पर वो इस काम को कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तो इस काम में माहिर है। और दोस्तों मूवी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूवर्स, अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।